फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द मोटिवेशन पॉइंट। मैंने जो आपसे अपनी लास्ट वीडियो में बात की थी ना, वो उस औरत के लिए बात की थी जो अपनी फैमिली के लिए जीती है, सिर्फ अपने परिवार की उनकी खुशियों के लिए जीती है। तो इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे उस पुरुष के लिए जो सिर्फ अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए जीता है। इस भागदौड़ की जिंदगी में भागता रहता है अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने के लिए। मतलब मैं एक औरत हूँ, लेकिन मैं सोचती हूँ कि एक पुरुष ना किस तरीके से अपनी फैमिली की जरूरतों को पूरा करने के लिए ना दिन रात मेहनत करता है। वो सिर्फ ये सोचता है कि मैं बहुत पैसा कमाऊं और अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दूं, उनकी सारी जरूरतें पूरी करूं, मेरे बच्चों को, मेरी बीवी को, मेरे मम्मी पापा को किसी चीज की कमी ना लगे। क्योंकि आज के टाइम में ना उनकी जरूरतें पूरी होंगी पैसे से। पैसा ही वैल्यू रखता है जरूरतें पूरी करने के लिए। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब हमने एक औरत के लिए बात की है ना, तो उस एक पुरुष के लिए भी बात करनी चाहिए जो अपनी फैमिली के लिए बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा है, बहुत ज्यादा दिन रात एक कर रहा है, अपनी हेल्थ का इशू भी नहीं ले रहा है, सिर्फ मेहनत किए जा रहा है। लेकिन इस लॉकडाउन में वो घर बैठा है। उसकी परेशानी है कि वो घर बैठा, उसके पास इनकम नहीं है, लेकिन फैमिली की जरूरतों को पूरा करना चाहता है। सही मायने में मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ जो मैं रियलाइज कर रही हूँ कि आज के टाइम में ऐसा हो रहा है कि कोरोना काल में छुट्टियां हैं, बंदा अपने फैमिली के साथ है, लेकिन सही मायने में ना वो अपने परिवार के साथ होता हुआ भी अपने परिवार के साथ नहीं है। आपने देखा होगा कि आज हालात ऐसे हैं कि वो बैठा है, बस ये सोच रहा है कि यार महीने की फीस जानी है, बच्चों की, मकान की किस्त जानी है, बाइक की किस्त जानी है और सैलरी आनी ही नहीं है, तो मैं उसे कैसे दूं। तो इसी चीज को ना जब हम रियलाइज कर सकते हैं कि एक औरत को कितनी प्रॉब्लम्स है, तो हम ये भी तो रियलाइज कर सकते हैं ना कि एक पुरुष को कितनी प्रॉब्लम है। पुरुष जब लाएगा इनकम घर में तो ही तो औरत चलाएगी घर। मैं मानती हूँ कि घर का जो मैनेजमेंट है वो एक औरत करती है, मैं एग्री करती हूँ इस बात से, लेकिन उस मैनेजमेंट को बनाने में और उस मैनेजमेंट को अच्छे से चलाने में हाथ है पुरुष का। जब तक वो अच्छे से बीवी को सैलरी नहीं देगा, अपने पैसे नहीं देगा, तो वो उस घर का मैनेजमेंट कैसे बनाएगी। तो सही मायने में तो औरत हो या पुरुष, घर को चलाने में दोनों का योगदान है। लेकिन जब हम औरत की बात करते हैं तो हमें बात पुरुष की भी करनी चाहिए ना, उसी के साथ नाइंसाफी क्यों। तो फ्रेंड्स, आज हमारा जो मेन टॉपिक है ना वो वही है कि इस लॉकडाउन से उत्पन्न हुई पुरुषों की समस्याएं। आज हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे कि पुरुषों को क्या क्या समस्याएं हो रही है। आपने देखा होगा कि सब उठते हैं, सुबह नहाते हैं, धोते हैं, अपनी दिनचर्या से निपटते हैं और फिर चले जाते हैं ऑफिस। रात को आते हैं थके हारे, थोड़ा टाइम फैमिली को देते हैं, फैमिली को भी देते हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं देते, फैमिली को देते हैं और फिर सो जाते हैं, फिर सुबह चले जाते हैं ऑफिस। ये उनका रूटीन था। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब वो सुबह उठते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, बाहर की परेशानियों को देखते हैं, उसके बाद फैमिली के साथ रहते हैं। लेकिन ना बैठे बैठे उनके दिमाग में ना एक प्रेशर रहता है कि यार इस बार लॉकडाउन पता नहीं कितना चलेगा और हम कितना मुझे सैलरी नहीं मिलेगी और घर कैसे चलेगा। मतलब मैं समझ सकती हूँ क्योंकि मेरे हस्बैंड प्राइवेट जॉब कर रहे हैं और 2020 से ये समस्या मेरे साथ भी है, तो मैं समझ रही हूँ समस्या को। इन्हीं समस्याओं को लेकर आज हम बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम अपने इस मेन टॉपिक पे बात करते हैं कि पुरुषों को इस समय क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। हमारा टॉपिक पुरुष है, तो जाहिर सी बात है, बात होगी जॉब की। जो हमारा देश एक विकासशील देश है और हमारे देश की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानती हूँ। तो प्राइवेट जॉब ज्यादा है, गवर्नमेंट जॉब बहुत कम है। बात करें अगर गवर्नमेंट जॉब की, हम गवर्नमेंट जॉब होंगे हमारे पास 33-35% के आसपास। सही मायने में मुझे बिल्कुल क्लियरली नहीं पता है, लेकिन फिर भी मेरा अंदाजा है कि इतनी हमारे पास गवर्नमेंट जॉब होंगी। तो आप देखिए गवर्नमेंट जॉब वालों के पास भी इस टाइम कोरोना काल में कितना प्रेशर है। अभी आप टीचर्स को ले लीजिए, टीचर्स को ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना है, टीचर्स की ड्यूटी इलेक्शन में भी लग रही है, टीचर्स की ड्यूटी टीकाकरण में भी लग रही है। मतलब आप देखिए कि टीचर्स की ड्यूटी हर जगह लग रही है। सिर्फ वो बच्चों को एजुकेशन नहीं दे रहा है, वो बच्चों के एजुकेशन के साथ साथ हमारे जो समाज में और काम हो रहे हैं ना, उस चीज में भी अपना योगदान दे रहा है। सैलरी उसे मिल रही है, परिश्रम के बाद, परेशानियों के बाद उसे सैलरी मिल रही है। आप मान लीजिए उसे कम मिल रही है, आधी मिल रही है, तिहाई मिल रही है, पूरी मिल रही है, लेकिन उसे सैलरी मिल रही है। तो उसके पास ये है कि यार मेरे पास इतना नहीं आ रहा है कि मैं सेव कर सकूं, लेकिन मेरे पास इतनी इनकम आ रही है कि मैं अपना जो खर्चा है ना, महीने का जो खर्चा है, मैं वो निकाल सकता हूँ। ये सिर्फ बात टीचर्स की नहीं है, हर गवर्नमेंट सर्विस वाले की बात है।
कि उसे सैलरी मिल रही है, थोड़ा कम करके मिल रही है, लेकिन गवर्नमेंट सर्विस वालों को परमानेंट हर मंथ सैलरी मिल रही है, जिससे वो अपने खर्चे निकाल सकते हैं। तो अगर हम बात करें प्राइवेट जॉब की, क्योंकि हमारा जो एक ज्यादा हिस्सा है वो प्राइवेट जॉब वालों का है। अब आप देखिए, जो प्राइवेट जॉब वाले हैं, 2020 से अधिकतर बंदे घर बैठे हुए हैं। कुछ लोग घर से काम कर रहे हैं, लेकिन उनकी सैलरी कम हो चुकी है, और जो घर बैठे हैं उनके पास इनकम का कोई साधन ही नहीं है। लेकिन इनकम का साधन तो उनके पास है नहीं, लेकिन जो उनकी जरूरतें हैं ना, वही मैंने कहा था, मकान की किस्त, बच्चों की फीस, राशन, बिजली का बिल, ये तो एसटीज है, और सैलरी उनके पास नहीं है, नील है, नील, बिल्कुल जीरो। तो वो ना सुबह उठते हैं, ये सोचते हैं कि मुझे कहाँ से मैं आज बच्चों के लिए ये लाऊंगा। आप ये देखिए, अगर बच्चा बोल रहा है कि पापा आज मुझे ग्रेप्स खाने हैं, तो वो क्या कहेंगे कि 100 रुपए की, क्योंकि महंगाई आपको पता है कहाँ जा रही है, 100 रुपए या 150 रुपए किलो के ग्रेप्स वो अपने बच्चों को कैसे खिलाएंगे, क्योंकि उनके पास इतने भी नहीं है कि वो बच्चों को नॉर्मल अपना रूटीन का खाना खिला सके। समझ रहे हैं ना आप मैं क्या कहना चाह रही हूँ। आप देखिए, शाम को वाइफ कहेगी, हाँ जी सुनते हो, आज आटा नहीं है घर में। बंदे की जेब में पैसे नहीं है, लेकिन वो फिर भी कह के निकलेगा, कोई नहीं मैं लेके आता हूँ, तुम टेंशन ना लो, मैं लेके आता हूँ। और वो बाहर जाता है, सोचता है कि मुझे लेना है, आटा लेना है, और वो कैसे ना कैसे किसी ना किसी से अरेंज करके, उधार लेके, कैसे भी लेके घर में आटा लाता है ना। जब वो घर में उस आटे को लाता है, तभी वो औरत है ना उस घर में खाना बनाती है। ये चीज ना इतनी बढ़ गई है ना कि परिवार अपने साथ होते हुए भी ना साथ नहीं है। क्यों? क्योंकि समस्याएं ज्यादा हो गई है, इन समस्याओं का निस्तारण नहीं है। लेकिन वही बात है, जैसे मैंने उस लेडीज को सैल्यूट किया जो कम इनकम के साथ भी अपना घर चला रही थी, वैसे ही मैं उस पुरुष को भी सैल्यूट करती हूँ जिसके पास इनकम नहीं है, लेकिन एक हौसला है। वो हौसला कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जॉब भी होगी, इनकम भी होगी, और सब ठीक होगा, साथ में उसकी फैमिली का सपोर्ट भी होगा। लेकिन है कुछ चीजें ऐसी हैं कि जब पैसे नहीं होते, और कुछ चीजें होती हैं, बच्चे जिद करते हैं पापा ये चाहिए ये चाहिए, तो वो गुस्सा होते हैं, पापा बच्चों को डांटते हैं। उन्हें लगता है कि पापा ने हमें डांट दिया, वो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे। उन्हें ये भी लग रहा है कि पापा यहाँ रहते हैं, हमारे साथ खेलते नहीं है, पापा यहाँ है हमारे साथ ये नहीं कर रहे हैं, पापा हमें घुमाने नहीं ले जा रहे हैं, या पापा हमें ये चीज नहीं ला के दे रहे हैं। तो पेरेंट्स पेरेंट्स को भी चाहिए कि अब हमारा बेटा है तो शायद हमारे पास बैठे, हमारे पास बैठ के टाइम स्पेंड करे, लेकिन उसके पास टाइम कहाँ है, समस्याएं इतनी ज्यादा है, उन समस्याओं के निस्तारण के लिए उसके पास टाइम नहीं है। बस वो सोचता है कि कैसे किया जाए, कैसे क्या किया जाए, कहाँ से अरेंज करूँ, कहाँ क्या करूँ। वाइफ है जो बहुत सपोर्ट कर रही है, लेकिन क्या करे, वो सिर्फ सपोर्ट कर सकती है और कुछ नहीं कर सकती, ये उसकी समस्या है। फ्रेंड्स, इस समस्या से मैं खुद रूबरू हो रही हूँ। ये आप समझ लीजिए कि मैं अपनी खुद की बात आपसे शेयर कर रही हूँ। ये वो समस्याएं हैं जो मेरे जैसे मिडिल क्लास हर परिवार के साथ है, उनके पुरुषों के साथ है, उनकी औरतों के साथ है। और मुझे लगता है कि अगर मेरी वीडियो कोई पेरेंट्स देख रहे हैं, या कोई वाइफ देख रही है, या कोई बच्चे देख रहे हैं, तो वो प्लीज अपने पापा की इस पोजीशन को समझे कि पापा के हाथ में कुछ नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है फिलहाल, वो आपकी जरूरतों को आज नहीं तो कल जैसे वो पहले पूरा करते हैं वो आगे भी करेंगे। आप इस चीज को समझिए। ये एक चीज है जिस टाइम हम सबको एक साथ एकजुट होकर खड़ा होना है और इस परेशानी से बाहर निकलना है। क्योंकि जब इंसान को मेंटली प्रेशर मिलता है ना, तो उसकी समझ में नहीं आता है क्या करे, लेकिन जब परिवार का सपोर्ट मिलता है ना, तो उसे एक उम्मीद हो जाती है कि जो होगा ना सही होगा। तो मैं इस परिवार वालों को भी कहना चाहूंगी कि प्लीज आप सब मिलजुल के रहिए। जो उस घर में एक पुरुष है ना, जो सिर्फ इनकम का एक पुरुष ही साधन है, उसे आप, तो मैं ना उस परिवार को भी कहना चाहती हूँ कि आप सब ना, जो घर के जेंट्स हैं, जो इनकम लाते थे आप लोगों के लिए, जो कमाते थे आप लोगों के लिए, जो इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में भाग रहे थे आप लोगों के लिए, जो सिर्फ ये सोचते थे ओ मेरे बेटे को आज ये चाहिए तो उसके लिए ये लाना है, मेरी बेटी को ये चाहिए ये लाना है, मेरी वाइफ को ये चाहिए ये देना है, मुझे अपने मम्मी पापा के लिए ये करना है, जो तुम सब फैमिली के लिए सोच रहा था ना, आज उसके लिए आप सोचो, उस पुरुष के लिए आप सोचो, उस आदमी के लिए, उस जेंट्स के लिए आप सोचो कि आज हमारे घर में जो जेंट्स हैं वो कितने तनाव में हैं। हमें उन्हें इस तनाव से मुक्त रखना है, हमें परेशानियां नहीं देने हैं, हमें एक माहौल बनाना है अपने घर में, वो माहौल जिसमें वो खुश हो सके, जिसमें कुछ टाइम के लिए ही सही वो अपनी परेशानियों को दूर रखे। क्योंकि परेशानियां हैं, मैं मानती हूँ, लेकिन ये हमेशा के लिए नहीं है, ये सिर्फ कुछ टाइम के लिए है।
तो हम जब एकजुट हो जाएंगे ना, तो ये परेशानियां धीरे 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 खत्म हो जाएंगी। जॉब भी मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी भाई, आज नहीं तो कल मिलेगी जरूर। ऐसा तो है नहीं, उस भगवान ने ना, उस ऊपर वाले ने सबके लिए कुछ सोच के रखा है। अगर उसने कुछ ऐसा इस टाइम किया है ना, तो इसके बाद जो होने वाली परेशानियां है ना, उनका समाधान भी उस ऊपर वाले ने सोच के रखा है। उस ऊपर वाले के ऊपर विश्वास रखिए, उस नीली छतरी वाले के ऊपर बिल्कुल विश्वास रखिए। मैं बहुत रखती हूँ कि वो कल को सब सही करेगा। इसलिए फ्रेंड्स, मैं सैल्यूट करती हूँ उस पुरुष को जो इन जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाता है, इतने अच्छे से निभाता है कि अपने परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करता है, अपने लिए कुछ भी नहीं सोचता। तो प्लीज, अगर आप मेरी इन बातों से सहमत हैं और आप इस बारे में अपनी राय मुझे देना चाहते हैं, तो प्लीज आप मुझे कमेंट कीजिए। और जैसे मैं अपनी कंटिन्यू टॉपिक ला रही हूँ ना, आप भी अगर कोई टॉपिक चाहते हैं कि मैं इस टॉपिक पे आगे बात करूं, आप लोगों से शेयर करूं, जैसे मैंने आपको बताया कि जो मैंने आज बात की है ना, एक तरीके से मैंने अपना जो एक्सपीरियंस है वो आपके पास रखा है, जो समझ लीजिए जो मेरे ऊपर खुद बीतता है, मैं वो आपसे शेयर करती हूँ। तो मैं चाहती हूँ कि आप भी अपनी बातें मुझसे शेयर कीजिए। प्लीज फ्रेंड, मुझसे अपनी बातें शेयर कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए, क्योंकि मैं वही टॉपिक लाती हूँ जो आप लोगों की और मेरी जिंदगी से बिल्कुल मिलते जुलते हैं। ये वही टॉपिक है जो आजकल हर घर में है, जो ये परेशानियां हैं ये हर घर में है। तो प्लीज फ्रेंड्स, अपनी बातें मुझसे शेयर कीजिए प्लीज। और आप मुझे जरूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, और आपको मेरा टॉपिक और मेरा डिस्कशन उस वीडियो पे अच्छा लगा तो प्लीज। तो फ्रेंड्स, आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, तभी मैं आपसे इन अलग अलग टॉपिक पे बात कर पाऊंगी। तो प्लीज फ्रेंड्स, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और अपने घर में सेफ रहिए, क्योंकि इस टाइम जो सबसे बड़ा धन है ना, वो हमारी सेहत है। बड़ों ने कहा है कि सबसे बड़ा सुख, जो पहला सुख है, वो है स्वस्थ काया। तो प्लीज फ्रेंड्स, अपने घर में सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स।